दिया गया है यादवों को लेकर के, जिसपे जो यादव समाज आपत्ति जता रहा है, किस तरह से देखते हैं पूरे बयान को? जो यह बयान दिया गया है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा, इस बयान से कहीं ना कहीं यादव समाज के लोग बहुत आहत हैं। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं सभी जाति सभी धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब उनके अंदर किसी एक जाति विशेष के प्रति इतनी नफरत भरी है, तो कहीं ना कहीं समाज में कभी वो सफल नहीं हो सकते, नहीं कभी वो समाज के हित की बात कर सकते हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ जो आप गठबंधन किए हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको पूरे देश लेवल पे भोगना पड़ेगा। इसका खामियाजा आपको पूरे देश भोगना पड़ेगा, क्योंकि यादव समाज के लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। और आप देख लीजिए, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में एक जात विशेष को टारगेट करते हो, एक समाज के लोगों को टारगेट करते हो। आज हमारे यहाँ पे अभी आप मड़ियाहू में देखें, एक यादव समाज की हत्या हो गई। आप जिस तरह से, और वो यादवों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सह दे रहे हैं। तो मैं पूरे देश के यादव समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में सत्ता से हटाने का काम 2024 में करेंगे। क्योंकि यह जो बयान दे रहे हैं 12 बजे बुद्धि खुलती है ओम प्रकाश राजभर जी, उनको पता नहीं है कि यादव समाज एक अपने दम पे एक मेहनती जाति है, जो अपने दम पे लोगों का, और यादव समाज ऐसी जाति जो सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान, सबके लिए लड़ाई लड़ती है। तो क्या पार्टी में भी, भाजपा और गठबंधन दलों में भी यादव समाज के हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जनपद जौनपुर से आते हैं, और हमारे जनपद जौनपुर से ही माननीय गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं उन यादवों से पूछना चाहता हूं, क्या ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या उन पर भी लागू होता है? वो स्पष्टीकरण आके दें, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आके बताएं। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जी को माफ़ी मांगना चाहिए इस पर, और इसके लिए पूरे समाज के लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक लामबंद होकर एक आंदोलन करेंगे। चंद्रयान पर भी उनका एक बयान आया है। हाँ, उनका इस तरह का बयान होता है कि जहाँ पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा से लेकर विद्यालय से लेकर पूरे देश के एक एक नागरिक जो चंद्रयान को सफल बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं पे आप देखें यूपी तक की खबर पे हमने देखा वो धरती पर उतारने का बयान दे रहे थे। तो ऐसे लोगों का क्या उनको खुद नहीं पता वो क्या बोल देते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कब कौन सा बयान दे देते हैं। जब पत्रकार लोग, जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि हम ये जुमला था। आप देखें, जब वो पिछले समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कितना उल्टा सीधा बयान दिए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी को कितना उल्टा सीधा बयान दिए थे, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आने के लिए उनको अपने साथ जोड़ लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है, उनको जोड़ने, ये जो ओम प्रकाश राजभर जी को जोड़े, जिस तरह का ये बयान दिए हैं, यही बयान उनका साबित होगा 2024 में सत्ता में दूर जाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी भी तो उनको जोड़ी हुई थी, जब पता है कि इस तरह के नेता हैं, जब इस तरह का बयानबाजी आती है उनकी तरफ से, तो ऐसी क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की कि ओम प्रकाश राजभर का सहारा लेना पड़ता है? नहीं, समाजवादी पार्टी उनको जोड़ी थी, तो जिस समय वो जोड़ी थी उस तरह का बयानों पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सीधा बार बार ये कहते थे कि आप पार्टी में रह के संयम बयान दीजिए। यही सब कारण था। इसी तरह बड़बोलापन की वजह से भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में कभी भी समाजवादी पार्टी में उनका चारों तरफ से रास्ता बंद है। वो तो कहते थे कि अखिलेश यादव एसी वाले नेता हैं, एसी से बाहर ही नहीं निकलते, ट्वीट ही करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस उनको वो जो बयान दिए हैं माननीय अखिलेश यादव जी एसी वाले नेता हैं, तो शायद उनको पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा, अगर एक दिन सबसे ज़्यादा रथ यात्रा किए थे, अगर रोड पे सबसे ज़्यादा चले थे, तो माननीय अखिलेश यादव जी चले थे। उनको ये पता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी का करता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना जमीन पर काम करते हैं उतना कोई नहीं करता। ऋषि भाई, आखिरी वो कौन सा आंदोलन था जिसमें अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर उतर करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए सामने आए? आप देखें, अभी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबके दुख सुख में जा रहे हैं। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं, आप देखिए प्रतिदिन उनका दौरा कहीं ना कहीं है, सबके दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। किसी मुद्दे को लेकर के किसी जनता के बीच में कहीं क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा, आज विपक्ष में अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। आज अगर विपक्ष में कोई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था बहुत ही, कि सैफई ने भेज दिया अगर तो असल बाप का नहीं।
देखिए वो इस तरह का जो बयान दिए हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि अगर भेज दिए तो वो तो सामने बताएगा, सामने चुनाव में ही परिणाम समझ में आ जाएगा। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके जोड़ के चलते थे, आज उन्हीं के समाज के लोग उनका खुला विरोध कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मऊ चुनाव में चले जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से उनके समाज के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो एक समाज की ठेकेदारी करते हैं। आज उनके समाज के लोग समझ चुके हैं कि यह व्यक्ति कभी इधर कभी उधर कभी इधर करता है, इस व्यक्ति का कोई न बात का वैल्यू है, इस व्यक्ति का ना कोई वैल्यू है। इसीलिए उनके समाज के लोग उनसे छोड़ के समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं।